नजर डाल लेते तो बाजार देखे तो दिन की ऊंचाई से बाजार कमजोर हुआ है। निफ्टी को देखे तो दिन की ऊंचाई से करीब 125 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल 85 अंकों की गिरावट दिख रही है। 23,500 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक को देखे तो यहां पर गिरावट बढ़ी है। यहां 51,400 के आसपास फिसलकर निफ्टी बैंक आ चुका है। दिन की ऊंचाई से देखे तो 350-400 अंकों की गिरावट यहां पर भी आ चुकी है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं कि सेक्टर में कहां पर तेजी और कहां पर मंदी दिख रही है। तो यहां पर अगर आज गिरावट की अगर ज्यादा बात करें तो आईटी ये सबसे ज्यादा टूटता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा फार्मा, रियल्टी शेयरों में भी कमजोरी का रुख देखने को मिल रहा है। लेकिन स्मॉल कैप शेयरों में दिग्गजों के मुकाबले थोड़ी बहुत खरीदारी मिली है। हालांकि ऊपरी स्तरों से स्मॉल कैप इंडेक्स भी फिसला है, लेकिन दिग्गजों के मुकाबले थोड़ी यहां पर खरीदारी दिख रही है। अब आज तेजी कहां है तो तेजी आज दिख रही है एफएमसीजी में, तेल गैस शेयरों में। इन दोनों इंडेक्स में ठीक ठाक खरीदारी यहां पर दिख रही है। तो चलिए, ये तो बाजार का ब्रॉडर हाल हुआ, लेकिन ओवरऑल मार्केट में क्या कुछ चल रहा है ये जानने के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अंश मौजूद है। अंश, बताइए मिड डे मार्केट में किस तरह का एक्शन दिख रहा है, क्या डिटेल्स है मार्केट से? और बिल्कुल, आज के सेशन में देखें तो ठीक है, थोड़ी सी हमें बिकवाली दिख रही है, लेकिन ये आखिरी सेशन है मार्च महीने का, तो थोड़ा ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर निफ्टी का स्पेशल चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पे, अगर वो चार्ट में आप देखें तो दरअसल पूरे हफ्ते वाइज हम फेज देखें तो निफ्टी शुरुआत में 2 हफ्ते के लिए एक कंसोलिडेशन में था। उसके बाद अगर आप देखें तो तीसरा हफ्ता ऊपर जाता हुआ नजर आया था और चौथा हफ्ता यानी ये हफ्ता पूरा साइडवेज ही घूमता हुआ नजर आ रहा है 100 डीएमए के आसपास ही। तो हमें वो 23,800 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज देना बहुत जरूरी है अगर हमें कंटिन्यू करना है मोमेंटम ऊपर के तरफ। तो निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पे भी एक सिमिलर ही हमें यहाँ पे मूव आता हुआ नजर आ रहा है। मार्च के शुरुआत में देखें तो पूरा कंसोलिडेशन था, उसके बाद तीसरे हफ्ते में देखें तो एक अच्छा अप मूव आता हुआ नजर आया और अब पिछले 5 दिनों से इस हफ्ते में साइडवेज ही ट्रेंड दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि 200 के ऊपर हम होल्ड कर रहे हैं, जो कि 51,000 लेवल है, लेकिन इसके ऊपर देखें तो 52,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उससे पार करने की जरूरत है अगर पॉजिटिव मोमेंटम में जाना है। तो तब तक एक साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। अब आज के सेशन की बात करें तो आज के टॉप गेनर की बात करें तो यहाँ पे हमें एफएमसीजी इंडेक्स नजर आता है, जो काफी अच्छे से खरीदारी इसमें होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक देखें तो पीएनजी देखिए 3.5% की तेजी, तो टाटा कंज्यूमर में भी 3% से ज्यादा की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स नजर आता है। स्टॉक्स देख ले यहाँ पे तो हमें विप्रो, इन्फोसिस और एलटीआई माइंट्री जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें हमें कुछ बिकवाली होती हुई नजर आ रही है 1.5 से 2.5% की। अगर हम यहाँ पे स्टॉक्स की बात करें जिसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, तो सबसे पहले बीएसई की बात करेंगे। इसमें काफी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अगर इसका भी चार्ट लिया है स्क्रीन पे, बीएसई में 15% की खरीदारी हो रही है, एनएचपीसी में 2% की। बीएसई के चार्ट देखिए 5% से कंसोलिडेशन चल रहा था, वहां से ब्रेकआउट दे दिया कि 100 डीएमए से भी पार करता हुआ नजर आ रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा स्टॉक का चार्ट देखिए एनएचपीसी का, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। एनएचपीसी पे सीएलएसए की भी आउट परफॉर्मेंस रेटिंग है, टारगेट प्राइस भी उन्होंने 117 का दिया है, करेंटली 85 के आसपास ट्रेड करे, तो काफी एक अच्छा अपमूव वहां से भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे प्राइस का ट्रेंड भी देखें तो काफी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाता हुआ ऑलरेडी नजर आ रहा है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। तो आपने पूरा मार्केट समझा दे कि किस तरह का एक्शन अभी मिड डे मार्केट में दिख रहा है। तो चलिए अब अपने मेहमानों को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। शुक्रिया अजीत जी, आपने वक्त दिया। सबसे पहले बाजार पे एक ब्रॉडर व्यू आपका चाहिए इंडेक्स को लेकर, क्या लग रहा है आगे किस तरह की चाल दिख रही है सर? शुक्रिया विष्णु मोहन। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि अंश भी बता रहे थे कि एक अच्छी तेजी, स्ट्रॉन्ग तेजी जो लास्ट वीक में देखने को मिली, उसके बाद ये हफ्ता उस तेजी को डाइजेस्ट करने वाला हफ्ता था कि आपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है निफ्टी पे, जो 23,400 के पास प्लेस्ड है, और उसी को मेंटेन करना, उसी को सस्टेन करने की वो पूरी जद्दोजहद हमको दिख रही है मार्केट में अभी। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा साइन है जब तक कि आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। मींस जब तक आप 23,400 के ऊपर हैं तब तक टोन पॉजिटिव है। मोमेंटम भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक, चाहे वो मिड कैप, स्मॉल कैप, अदरवाइज थीम्स में भी देखने को मिल रहा है। तो कंसोलिडेशन का टोन जरूर है, बट यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है लॉन्ग साइड पे। तो फोकस एरिया हमारा वही होना चाहिए कि पॉजिटिव बायस आप बरकरार रखें जब तक कि आप 23,400 के ऊपर हैं। 23,400 के नीचे भी फिसलेंगे तो ऐसा कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल मैं नहीं कहूंगा। हो सकता है कंसोलिडेशन थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए और 23,100 तक के लेवल्स भी मार्केट में टेस्ट हो जाए। तो लार्जली आपको यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहना है।
पॉजिटिव टोन मेंटेन करना है। सेक्टर स्टॉक्स थीम्स जहां पे कि रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ है, मींस जो कि अपने हाइज के पास हैं या जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने नए हाइज बनाए हैं, फोकस एरिया उन पे रखिए। कोई भी गिरावट जो कि हम देख रहे हैं अभी, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स थीम से दूर रहें। सेक्टर से दूर रहे, चुनिंदा शेयरों पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ब्रॉडर इंडेक्स को ना देखें, ये सलाह अजय जी की तरफ से है। सर, चुनिंदा शेयरों की भी बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स, जिस तरह के अनाउंसमेंट वहाँ पे हुए हैं ऑटो पार्ट्स को लेकर, और बाहर से जितनी भी कारें आएंगी यूएस में, उसमें 25% टैरिफ की धमकी दी जा रही है। कल हमने देखा था काफ़ी टूटा था, और एक बड़ा मार्केट भी है यूएस, और इनके कंपोनेंट के लिहाज से भी देखे और चाहे जेएलआर के हिसाब से भी देखे, तो क्या लग रहा है टाटा मोटर्स में? आज तो हल्की रिकवरी जरूर है, कल काफी टूटा था, क्या और गिरावट आपको दिख रही है टाटा मोटर्स में, या यहां से रिकवरी आएगी? बिल्कुल पेशेवर, देखिए यहाँ पे अगर ऑटो पैक में हम बात करें तो टाटा मोटर्स की अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम से चल रही है। तो मींस आप देखेंगे कि अगस्त मंथ 2024 में ये स्टॉक करीब 1142 के पास ट्रेड कर रहा था। तो ऑलमोस्ट वहां से आपने हाफ, करीब 600 तक के लेवल्स देख लिए नीचे। इस तरीके का डिक्लाइन अक्रॉस दी बोर्ड आपको नहीं दिखेगा। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉम में भी डेफिनेटली आया था, बट यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा टाइम के लिए रही। अब जो रिकवरी आई है हाल फिलहाल में, मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी वो फेड आउट हो जाएगी। ऑब्वियसली जो न्यूज है वो उसके फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से गैप भी देखने को मिला कल के सेशन में, और अब थोड़ा सा एक रेंज में चला गया है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड बायस ज्यादा रहेगा इसमें। रिकवरी के केस में एक बार 700-710 का जोन वो पहला हर्ड लो का, उसके बाद करीब 740। बट मेरा ये मानना है कि जब आप इंडेक्स पॉजिटिविटी दिखा रहा है, सेक्टर्स के आउट परफॉर्मर्स उनको चुनिए, जैसे कि आइशर, टीवीएस, एमएनएम, मारुति इसके बाद फिर फॉल करता है। तो लीडर्स के साथ रहेंगे जो कि इनलाइन विद मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, तो रिजल्ट ज्यादा बेटर मिलेंगे। चलिए, तो ये बेहतर रणनीति आप बता रहे हैं, लेकिन एक और सेक्टर है आईटी। यहाँ पर आज काफी कमजोरी दिख रही है, और दिग्गज आईटी देखिए लगातार यहाँ पर कमजोरी का रुख भी रहा है, पहले भी बीच में एक आध रिकवरी आती है। विप्रो देखिए आज भी करीब करीब 3% नीचे है, एलटीआई माइंडट्री 2.25% कमजोर है, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस सब में 1.5-2% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। सर, आईटी में क्या हो रहा है? क्या आगे कुछ रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं? क्या करना चाहिए इस गिरावट में? अभी खरीदे या रुकना चाहिए? देखिए बिल्कुल, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये मार्केट के ट्रेंड के सिंक नहीं है। मींस यहाँ पे रिकवरी जरूर आई थी, बट वो सस्टेन नहीं हो रही है। आप इंडेक्स की अगर बात करें, आईटी इंडेक्स की, तो अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ये स्ट्रगल कर रहा है, जो कि बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट में यहाँ पे बायस नेगेटिव साइड का है। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आप कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड बायस कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। अर्निंग सेशन की शुरुआत के साथ शायद तब आपको बायस चेंज होता हुआ नजर आए, जैसे जैसे अर्निंग की अनाउंसमेंट अनफोल्ड होंगी, किस तरीके का आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करता है, रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो अभी के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है लॉन्ग साइड पे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप हैवी वेट्स लाइक एचसीएल, टीसीएस, इन्फोसिस, इनको एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं। तो हेवी वेट के साथ रहे, लेकिन अभी ट्रेडर्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर्स गिरावट पे धीरे धीरे यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये सलाह अजय जी की तरफ से। अजय जी, आप बने रहिए